तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप भी ट्रेडिंग में बार बार स्टॉप लॉसेस हंट होने से परेशान हो चुके हो? तो आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो BOS प्लस SMC, जिसे इंस्टीट्यूशनल यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप के लिए। तो ये स्ट्रेटजी आपको सिखाएगा मार्केट का असली गेम। तो ऑब्वियसली आप सभी मेरे को तो जानते ही होंगे कि भाई मैं आपका ट्रेड विद संदीप। तो चलो हम थोड़े से बेसिक डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर कर लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो BOS के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1, व्हाट इज BOS? BOS का मतलब होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्क मार्केट मार्केट जब अपने प्रीवियस हाई या लो को तोड़ता है तो स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। तो एग्जांपल, अप ट्रेंड में अगर प्राइस हाई को तोड़ता है तो वो BOS बन जाता है अप साइड। ठीक है, बुलिश सिग्नल देता है, वो BOS बुलिश सिग्नल देता है। तो एग्जांपल 2, डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस लो को ब्रेक करता है तो BOS डाउन साइड हो जाता है, तो बेरिश सिग्नल देता है। तो ये इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है ट्रेडर्स को कंटिन्यूशनल के लिए या शिफ्ट के लिए। तो स्टेप 2 के बारे में हम बात करते हैं कि स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं। स्मार्ट मनी यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और वो लिक्विडिटी को हंट करते हैं, स्टॉप लॉसेस एरिया को ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल, स्मार्ट मनी के अंदर कौन से कंसेप्ट आते हैं? लिक्विडिटी ग्रैप, जैसे कि लिक्विडिटी ग्रैप, ऑर्डर ब्लॉक, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर, ये सब कुछ और भी स्ट्रेटजीज है जो इसमें आती हैं। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है SMC में, BOS के अंदर। तो स्टेप 3, हाउ टू यूज BOS SMC थॉट, BOS SMC टुगेदर। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, तो फिर एक पॉइंट पे उसने लास्ट हाई को तोड़ दिया, BOS अप साइड का मिल गया। ठीक है, अगला पॉइंट, अब हम देखते हैं कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स करता है या उसको हम फाइंड करेंगे आगे जाकर चार्ट पे। तो स्टॉप लॉसेस वगैरह अपने हिसाब से रख लेना। एक आपको मैं छोटा सा बोनस टिप देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे जाकर हम चार्ट पर BOS को फाइंड करने के बारे में बताते हैं। स्मार्ट मनी के साथ जब आप BOS और COS चोच दोनों को कंबाइन कर यूज़ करते हो तो ये आपको विनिंग एक्यूरेसी 110% दे सकता है। तो चलो हम वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए तो चलो हम चलते हैं चार्ट पर। तो थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स है जो मेरी लाइव स्ट्रीम पर जो आपको दिख रही होगी, तो जो स्ट्रीम पर दिख रही है तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको देख लेना ध्यान से। तो ये होता है BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो बाकी हम आगे जाकर चार्ट पर हम बात करेंगे BOS के बारे में, तो उसको कैसे फाइंड करना है, किससे ट्रेड करना है। तो चलो वीडियो को लेंथी ना बनाते हुए चलते हैं हम चार्ट पर। तो जस्ट वेट। चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं BOS एरियाज को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अप ट्रेंड मार्केट के बारे में। तो हमें BOS कैसे मिलेगा? जैसे कि हमें मार्केट अप ट्रेंड में चाहिए, तो हम वहाँ पर BOS कैसे फाइंड करें? हाँ, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये देख लो। तो BOS का हमें कैसे मालूम चलेगा? तो ये भी अपने लिए क्या है, BOS हो चुका है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं।
BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी अपने लिए BOS हो चुका है। तो ये भी अपने लिए क्या हो चुका है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, BOS एक एग्जांपल, ये भी अपने लिए BOS है। ठीक है, ये भी अपने लिए BOS हो चुका है। तो दूसरे ही क्षण हमें एग्जांपल मिल जाता है कि भाई बेरिश यानी कि डाउन ट्रेंड BOS कैसे फाइंड करना है। तो हमारे लिए ये भी एक डाउन ट्रेंड BOS मिल चुका है, जैसे कि ये भी अपने लिए BOS हो चुका है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये भी अपने लिए क्या मिल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पर भी BOS, यहाँ पर भी BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी हमें, चलो थोड़ी बहुत ही और एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये भी हमें क्या मिल गया, एक BOS अप ट्रेंड मिल गया, ये भी BOS है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर हो गया चेंज ऑफ करैक्टर, यहाँ पर हमें मिल गया चेंज ऑफ करैक्टर, यहाँ पर भी चेंज ऑफ करैक्टर मिला है। चलो थोड़ी सी और आगे जाकर एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल BOS है। ये लो, ये छोटे छोटे BOS वगैरह आपको फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, ये भी BOS हमेशा बनेंगे कि भाई पुल बैक, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऐसा नहीं है कि भाई एकदम मार्केट ऐसे आएगी, छोटे छोटे पुल बैक्स वगैरह लेगी, छोटे छोटे पुल बैक्स। तो ये ऐसे करेगी, तो जैसे कि ये अपने लिए एक लो, इसका जो लो है वो बन गया अपने लिए BOS। जो नया ड्रॉप निकल कर आता है तो वहाँ पर अगर हमें लो मिलता है वो हमें मिल गया BOS। तो ऐसे हम BOS को फाइंड कर सकते हैं मार्केट में। तो एग्जांपल आपके सामने है, मैं थोड़ी बहुत ही और एग्जांपल्स वगैरह बता देता हूँ। तो जैसे कि अप ट्रेंड में BOS फाइंड करना है तो ऐसे हमें BOS मिलेगा, तो डाउन ट्रेंड में BOS फाइंड करना है तो हमें ऐसे मिलेगा। तो ये रहा एक और बड़ा एग्जांपल डाउन ट्रेंड BOS फाइंड करने के लिए। तो एक और फिर मैं आपको चार्ट पर बार दिखा देता हूँ, एक बार और मैं चार्ट पर दिखा देता हूँ। तो ये भी अपने लिए क्या हो गया, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये लो, ये भी अपने लिए क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अरे छोड़ भाई, कहाँ चला गया रे तू। ये भी अपने लिए क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। आगे और एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, थोड़ी बहुत ही फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि मैं रियल चार्ट पर दिखा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने कुछ फाइंड वगैरह कर कर रखी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि भाई मैं अगर फाइंड कर कर आपको पहले से ही दिखाऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा। ये भी एक BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये रहा अप ट्रेंड का थोड़ा सा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड का BOS। इसको हम BOS भी बोल सकते हैं, चेंज ऑफ करैक्टर भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा चेंज, करैक्टर चेंज किया बट इतना ज़्यादा नहीं, इसने लिक्विडिटी को टारगेट कर कर ट्रैप कर दिया। तो हम BOS का अगर आपको ये मालूम चल गया, एक बार हम छोटी सी झलक दिखा देते हैं लिक्विडिटी पर कैसे ट्रेड करना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैप कैसे होता है। तो ये रहा सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने,
लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में। तो अगर हमें यानी कि यहाँ से पुल बैक मिलता है तो जस्ट हमने ये इसको जोन को मार्क कर लिया, एक BOS ड्रॉ कर लिया, मार्केट थोड़ा सा इंड्यूस कर हमें इंड्यूसमेंट देकर ऊपर से एक छोटा सा रिवर्सल पकड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से एडजस्ट कर जितना हमें 1:3-4 तक का टारगेट मिलता है, तो स्टॉप लॉस हमारा जैसे कि अपने हिसाब से रख सकते हो आप, तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस फिक्स हो सकता है। ऐसे हम ट्रेड ले सकते हैं। चलो मैं एक अप ट्रेंड का दिखाता हूँ कि भाई अप ट्रेंड में कैसे हमें इंड्यूसमेंट मिलता है, अप ट्रेंड में हमें इंड्यूसमेंट कैसे मिलेगा और हम BOS पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, सब एक ही कैटेगरी में आता है, कोई बड़ी बात नहीं। जस्ट हमें क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूस किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो ट्रैप करने की कोशिश की, बट स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रैप बनाया है उन्होंने। तो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ने यहाँ पर एक ट्रैप बनाने की कोशिश की, तो बट हमें क्या सिग्नल चाहिए कि भाई हम ट्रैप में नहीं आएंगे, मार्केट रिवर्स करेगी। POI के अंदर, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कभी भी आपको जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेना, ये बात मेरी ध्यान में रख लेना। जिंदगी में कभी भी आपको जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेना, जहाँ तो रिवर्सल पर एंट्री लेना है हमेशा ही। मार्केट अगर BOS, POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमें कभी भी एंट्री लेना है तो रिवर्स का ही एंट्री लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट फ्लो में आ रही है और हम फ्लो के हिसाब से ही एंट्री लेंगे। कभी भी ब्रेकआउट पर कभी एंट्री मत लो, ब्रेकआउट फेल होते हैं, ब्रेकआउट फेलियर होते हैं, वो फेक होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एंट्री, यहाँ से सपोज आप रियल मार्केट में भी मेरे साथ आ सकते हो, मेरा डेली लाइव होता है, ठीक है, सुबह 9 AM टू 11:30 PM तक मैं आता हूँ, तो ठीक है, शाम को 9 बजे के बाद 11 बजे तक मैं आता हूँ। तो ये रहा एक नॉलेज, ट्रेड ऐसे हिसाब से ट्रेड वगैरह करो और अपनी जो भी ट्रेडिंग जर्नी है उसको आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों आपने देख ही लिया BOS यानी कि स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपको इसे प्रैक्टिस करोगे, अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि कुछ और जो नए ट्रेडर्स हैं उनको जगह जगह भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर मेरे से कोई गलती वगैरह हुई है वो मेरे को कमेंट में लिख देना कि भाई तुमने ये इसके बारे में ये गलत बता दिया है। तो आई होप, क्योंकि सभी ट्रेडर्स के साथ, ठीक है, हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वीडियोस वगैरह मिलेंगी आपको। तो हैप्पी ट्रेडिंग। तो कमेंट में मेरे को लिख देना कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना है तो वो आप डिसाइड करोगे।